राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को शनिवार को दिल्ली एम्स भेजने का फैसला लिया गया है। बता दें कि लालू यादव की तबीयत लगातार बिगड़ रही है और इसी को लेकर रिम्स प्रबंधन ने 8 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया था। मेडिकल बोर्ड की सहमति के बाद ये फैसला लिया गया कि उनका इलाज रिम्स में नहीं बल्कि अब दिल्ली के एम्स में होगा। राबड़ी देवी अपने पति लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए शनिवार को भी रिम्स पहुंची। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को देर रात पेइंग वार्ड में जैसे ही राबड़ी देवी पहुंची, पति से मिलने के बाद रो पड़ी। काफी देर मिलने के बाद राबड़ी देवी परिवार के साथ होटल चली गई। शुक्रवार को बीमार पिता से मिले तेजस्वी यादव ने भावुक होकर कहा कि वो रांची में रहकर उनकी देखरेख करेंगे। देर रात लगभग 1 बजे पिता से मिलकर रिम्स के पेइंग वार्ड से बाहर निकले तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव पहले से ही कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। ऐसे में लगातार क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है। उनका शरीर पहले के मुकाबले बहुत कमजोर हो गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य के विकास के लिए नहीं, सत्ता में बैठे लोगों की सुख सुविधा के लिए पैसों का खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खजाने खाली होने का बहाना बताकर राज्य का विकास काम रोक दिया गया है। रघुवर दास ने कहा कि रांची से दिल्ली के लिए रोजाना 17 फ्लाइट होने के बाद भी सीएम चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में झारखंड भवन में मुख्यमंत्री के लिए कमरा होने के बाद भी वो 6 लाख रुपए महीना वाले मकान में ठहरते हैं। हाजी हुसैन अंसारी के निधन से खाली हुई मधुपुर विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन में शामिल आजसू पार्टी ने दावा कर दिया है कि गिरिडीह सांसद सह केंद्रीय उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि दुमका और बेरोमो में बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। मधुपुर में बीजेपी समर्थन दे तो मधुपुर सीट को आजसू पार्टी आसानी से झामुमो से छीन लेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मधुपुर उपचुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन कतई प्रभावित नहीं होगा। राज्य सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी को दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल आयुक्त पद पर पदस्थापित किया है। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव के सोन को स्वास्थ्य विभाग के सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। कोलकाता और दिल्ली के बाहर पहली बार कोल इंडिया के एपेक्स संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में तय किया गया है कि कोल कर्मी की अविवाहित बेटी को भी कोल इंडिया आश्रित मानेगी। आश्रित को मिलने वाली नौकरी यानी कि अनुकंपा सहित हर सुविधा विवाहित बेटी को भी दी जाएगी। शुक्रवार को दरभंगा हाउस परिसर में हुई बैठक में तय किया गया कि अब चिकित्सा जाँच के दौरान प्रारंभिक तौर पर उच्च रक्तचाप और मधुमेह पीड़ितों को अनफिट घोषित नहीं किया जाएगा। अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए झारखंड का आदिवासी वनवासी समाज भी उत्साहित है और मंदिर निर्माण के लिए चल रहे निधि समर्पण अभियान में सहयोग के लिए जनजाति समाज के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वनवासी चाहते हैं कि भगवान राम का मंदिर सबसे सुंदर बने। वनवास समाज का मानना है कि वनवास के दिनों में भगवान राम आदिवासियों के बीच रहे थे। यही वजह है कि जनजातीय समाज उनसे एक अलग जुड़ाव महसूस करता है। लातेहार जिला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार के नेतृत्व में जिले के हैरहंज थाना क्षेत्र में अवैध कोयला उत्खनन करने वालों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया। डीएमओ ने कहा कि हैरहंज थाना के कुंभी खाड़ में अवैध कोयला उत्खनन की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना के बाद क्षेत्र में सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी में 1 क्विंटल 20 किलो कोयला और उत्खनन कार्य में प्रयुक्त होने वाले औजार बरामद किए गए। इस संबंध में हैरहंज थाना में अज्ञात लोगों के विरुद्ध अवैध उत्खनन व परिवहन विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। रांची का न्यूनतम पारा एक बार फिर से अपने सामान्य तापमान से नीचे चला गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार रात को रांची का न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य तापमान से 1.4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं उच्चतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य तापमान से 1.8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है।